तो पाकिस्तान खेलने के लिए हो गया है टी20 वर्ल्ड कप तैयार। आखिरकार भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा रद्द। आईसीसी ने दिया है ऐसा अल्टीमेटम कि हालत हो गई है नकवी की पस्त। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार ये नौटंकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से उनके जमूरे कर रहे थे। आप सबने देखा कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया, उसको रिट्वीट किया पाकिस्तान क्रिकेट ने। इसके बाद एक चाशनी में पिरोया हुआ, उसमें समेटा हुआ, लपेटा हुआ, जो कहना है कह लीजिए, धमकी वाला पत्र जो है आईसीसी ने जारी कर दिया। कह दिया सुनो, नहीं, कहा सुन बे, चुपचाप क्रिकेट खेल लो। ये एक मैच नहीं खेलेंगे, ये सिलेक्टिवली जो है वो नहीं चलेगा। और ऐसा करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उम्मीद कर रहा था आईसीसी की कोई लेटर आएगा कि हम नहीं खेलने वाले हैं जी, सरकार ने मना कर दिया। लेकिन आप देखिए, हालत यह है कि इतनी डर है, इतना खौफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के दिल में कि उसने एक बार अभी तक किसी भी तरीके का लेटर जो है वो जारी नहीं किया है आईसीसी को। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तब तक ये नहीं आया है लेटर। इसका मतलब ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आईसीसी से जो डर का माहौल है वो बना हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने इस बीच बहुत सारे बोर्ड्स को कॉल लगाया। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि कॉल लगाया, कॉल लगाकर ये जानने की कोशिश की उनकी क्या राय है, कोई उनके साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं पाकिस्तान के इस करतूत से, क्योंकि उनका भी नुकसान होगा। जो रेवेन्यू शेयरिंग होता है उसमें उनका भी हिस्सा मिलता है, उनको भी कम मिलेगा। तो किसी को भी पैसा, सबसे बड़ी बात है, किसी को भी अगर हिस्सा कम मिलेगा तो उसको खराब लगेगा। ये होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब ये सारी चीजें होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का जो लेटर इशू नहीं किया गया है। मतलब ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि पीसीबी चेयरमैन कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं कि अगर मैं अब ज्यादा नौटंकी किया तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। चूंकि आईसीसी का साफ तौर पर यह कहना था कि आप एक मैच बॉयकॉट करके आप सोचो कि बाकी मैच खेल लेंगे, तो नहीं होगा। और कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब चूंकि इस वक्त पीसीबी चेयरमैन जो है वो लगातार आपाधापी कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि अभी इसीलिए मैं ट्वीट नहीं कर रहा, या वो इसलिए जाकर के आईसीसी को लेटर नहीं लिख रहा है कि कल को जब थूक करके चाटना पड़ा तो फिर क्या करेंगे। ये थूक के चाटने वाली बात हो रही है ना, क्योंकि आईसीसी ने साफ तौर पर यह चेतावनी दी थी कि देखो भाई, अगर आप नहीं खेलोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे, उसके परिणाम बड़े सख्त सख्त हो सकते हैं। मसलन आईसीसी को जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आईसीसी का जो रेवेन्यू बनता है, आपको मैं बता दूं कि वो आईसीसी का रेवेन्यू जो है वो जब जाता है पाकिस्तान में, तो 50% जो बोर्ड पाकिस्तान का चलता है ना क्रिकेट, वो 50% आईसीसी के रेवेन्यू पर डिपेंडेंट है। 30 to 35% जो है वो डिपेंड है वो अपने पीएसएल पे, एंड 10 to 15% या 15 to 20% आप कह लीजिए वो डिपेंडेंसी उसकी है बायलैटरल सीरीज पे। अब ऐसे में अगर ये जो सालाना 35.5 मिलियन यूएस डॉलर जो मिलता है, इतना भारी भरकम रकम, वो भारी भरकम रकम जो अगर ना मिले तो सोचिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। ऐसे में पीसीबी चेयरमैन को ये बात पता है कि अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में जो कहा जाता है ना कि क्रिकेट के लिए जुनून है, वन नेशन वन पैशन का जो एक नारा लगता है, ये वन नेशन वन पैशन का नारा छोड़ दीजिए, आपके घरों में लोग पहुंच जाएंगे और तब नकवी को जवाब देते नहीं बनेगा। और इसीलिए चूंकि नकवी इंटीरियर मिनिस्टर भी है, वो इस बात को समझ रहा है कि पॉलिटिकली मैं क्या कर सकता हूं, बट इस वक्त इज्जत ऐसी है, उतरी पड़ी है कि उनके जीजा जी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को तो जा जाकर के भीख मांगना पड़ता अपने पैसे के लिए कि थोड़ा सा भीख दे दीजिए, थोड़ा भीख दे दीजिए। तुमको पता है कि अगर पेनल्टी लगे तो मैं पैसा कहां से दूंगा। इधर आईसीसी ने तैयारी कर ली अपनी कि भाई देखो, अगर नहीं करोगे तो फिर कोर्ट में ले जाएंगे आपको। ब्रॉडकास्टर कोर्ट में ले जा सकता है, ब्रॉडकास्टर पहले पैसा मांगेगा जो उसका हर्जाना होगा, वो हर्जाना अगर आप नहीं दोगे तो फिर आप कोर्ट में जाओगे। उसके अलावा बायलैटरल सीरीज कैंसिल, आपका जो एक पीएसएल के लिए जो फॉरेन प्लेयर्स को एनओसी मिलता है वो कैंसिल, रेवेन्यू नहीं मिलेगा आपको, इतनी सारी अड़चने आ जाएंगी। और साथ में सुनने को आ रहा है 2 साल का बैन। अब 2 साल का बैन लग जाएगा। ये जो क्रिकेट में बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं कि देखिए जी, 4 साल का छोड़िए, हम तो 2009 के बाद जब श्रीलंका की टीम पर वो हुआ था हमला, उसके बाद तो हम लोग लगातार क्रिकेट नहीं खेले तो भी हमारा सर्वाइव कर गया। जी आप खेले क्रिकेट, झूठ मत बोलिए। आपकी यहां टीमें नहीं गई, आप खेले अपना होम ग्राउंड बना करके, अबू धाबी को, शारजा को, दुबई को, आपने उसको अपना होम ग्राउंड बनाया, वहां पर मैचेस खेले। आपने दूसरे देशों का दौरा किया,
विदेशी टीमें आपके घर पर नहीं आई, वो अलग बात है। और जिस बांग्लादेश का साथ आप दे रहे हो, उसी बांग्लादेश ने कभी भी ये हिमाकत नहीं की कि चलो जरा दौरा करके आ जाते हैं पाकिस्तान का जी। दे देते साथ, नहीं दिया। अभी साल भर पहले भी बांग्लादेश की टीम जो दौरा करने से मना कर दी थी, याद करिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही बांग्लादेश की टीम ने मना कर दिया था जाने से। आज आप उस बांग्लादेश के चक्कर में आपकी मानी हुई शर्त यानी हाइब्रिड मॉडल को माना गया है कि ठीक है आपके मैचेस जो है वहीं पर खेले जाएंगे कोलंबो में, और अगर आप फाइनल में गलती से पहुंच जाते हो गलती से, तो भी फाइनल मैच भारत में नहीं होगा, फिर वहां होगा। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आप सिर्फ दिखावे के लिए अपने आप को अब बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुके हो। तो ये सारी चीजें जब चल रही थी, तो अब नकवी को ये लगने लगा है कि हालात तो ऐसे बन गए हैं बद से बदतर, कि अब अगर यहां पर कुछ मैं बोलता हूं तो भी गलत, और अगर मैं वापस कहता हूं कि भाई नहीं जी, हम तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, तो थूक के चाटने वाली बात आ जाएगी। और अगर ऐसा क्या होगा, हम आराम से खेलेंगे, कोई बात नहीं है, और 15 को मैदान पर उतर जाएंगे, फिर हम कह देंगे कि वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था जी। पीसीबी ने थोड़ी ना कभी कहा अपने मुंह से कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया का मैच का, कभी हमने कोई मेल नहीं किया, कभी हमने आईसीसी से कुछ नहीं कहा, हम तो खेलने ही वाले थे। तो ये जो दुनिया के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे पीसीबी चेयरमैन नकवी, अब उनके साथ ये खेला हो गया है, और अब वो खुद दर-दर भटक रहे हैं क्या किया जाए। और रही बात सरकार की, तो पाकिस्तान की सरकार को झूठा बनाना, उनके प्रधानमंत्री को लात मार करके जेल में भेज देना, ये तो कोई नई बात नहीं है, तो पुरानी कहानी है, उनके यहाँ होती रहती है। उनके यहाँ का जो क्रिकेट में शायद सबसे बड़ा लेजेंड अगर कोई प्लेयर पैदा हुआ, इमरान खान, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने, उसको तो लोग जेल में ठूस के रखे हैं। तो ये वर्तमान प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है और क्या इज्जत है? वहां तो आर्मी चलाती है सरकार, सरकार तो बस वो एक पंगु सरकार है वहां पे, तो कोई मतलब उसका नहीं बनता है। इसीलिए इनको पता है कि जब आएगी बारी, तो बलि जो है सरकार की दे दी जाएगी। कह रहे वो तो लगता है जैसे हर बार ये लोग कहते हैं ना, हैक हो गया था हमारा सिस्टम। हर बार होता है कि हमारा एक्स जो है कभी ट्विटर कभी कुछ इनका सोशल मीडिया हैक हो जाता है। तो वो शायद ये सोच रहे हैं, सोच के कहेंगे कि देखिए जी वो तो हैक हो गया था, पता नहीं कैसे आ गया वो ट्वीट, हमने उसको हटा लिया जी, हमने हटा लिया। ये कहेंगे, और 15 तारीख को ये लोग खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे इंप्लीकेशंस हैं इसके ना खेलने के। क्योंकि जिस दिन ये नहीं खेलने के लिए उतरेंगे मैदान पर, अगला मुकाबला जो 18 तारीख को इनका है नामीबिया से, वो ये नहीं खेल पाएंगे, फिर वहां से हो जाएंगे बाहर। तो साफ तौर पर तय है कि पाकिस्तान की हालत जो है पस्त हो चुकी है। सारी गुणा गणित जो है वो करके लगा करके चेक कर चुके हैं मोहसिन नकवी, लेकिन उसका कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान अब तैयारी में है कि इस मामले को शांत होने दिया जाए, और चुपचाप 15 तारीख का मुकाबला जो खेल लिया जाए, और कोई जिद ना किया जाए। क्योंकि अगर जिद करोगे, तो फिर आईसीसी इस बार जिद पूरा करने के मूड में नहीं है, इस बार आपको बर्बाद करने के मूड में है। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।